हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो ये जो टॉपिक आया ये बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी ही नहीं समझ आ रही थी कि क्या मैंने रीडिंग किसी और चीज़ की बनाई थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रही थी। उसमें कहीं ना कहीं से कुछ भी आ रहा था और फाइनली ये टॉपिक मुझे मिल गया है कि ये चैनल्ड एनर्जी आया है, बिल्कुल चैनल्ड एकदम। टिच कितने बजे? सुबह 11:15 के आसपास, 11:17 अभी हो रहे हैं, 11:17 सुबह के। और अभी ये मेरे को चैनल्ड एनर्जी आई है कि अगर वो अभी आपको टेक्स्ट करते, मतलब जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, अगर उनका उनके बस में होता अगर आपको भी टेक्स्ट करना, तो क्या मैसेज वो भी टेक्स्ट करते। ठीक है, अभी हम ये रीडिंग देखने वाले हैं, बिल्कुल चैनल्ड है ये टॉपिक। इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ये बहुत ही सीरियस है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। जिन जिन को रीडिंग मिल रही है, मतलब ये उनके हस्बैंड वाइफ लिखना चाहते हैं आपके लिए। ठीक है, तो चलिए भगवान का नाम लेते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उनका ध्यान आपके केयर पर है कि आप अपना ध्यान रख रहे हो नहीं रख रहे हो, और उनको ऐसा लग रहा है आप बिल्कुल भी इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी भी अगर एक एक्सपेक्ट में अपना ध्यान रख रहे हो, स्पिरिचुअली भगवान का नाम जाप कर रहे हो, या लेकिन फिर फिजिकली अपना ध्यान नहीं रख रहे हो अपने हेल्थ का, या फिर इमोशनली अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो, किसी भी तरीके से, वो आपके हेल्थ पर, आपके इमोशनल हेल्थ पर, आपके फिजिकल हेल्थ पर, आपके स्पिरिचुअल हेल्थ पर, वो तीनों तरीके से आपको मतलब अवेयर करने के लिए आए हैं। वो अगर अभी आपको टेक्स्ट करते तो पता है क्या करते? वो कहते तुम दोबारा शुरुआत करो, एक नई शुरुआत करो, और इस नई शुरुआत में तुम्हें तुम में वो प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और एक क्या कहते हैं, कंपैशन होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, अपने लिए भी और सबके लिए भी। एक शांति होनी चाहिए अंदर से। सारा गुस्सा जो है वो बाहर निकाल फेंको, और बस ईश्वर के सामने हाथ जोड़ो, उनका नाम लो, और उनसे आशीर्वाद मांगो कि अब तुम जो एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, इस नई शुरुआत में तुम्हें ईश्वर का प्यार मिले, उनकी कृपा मिले, और तुम में इतना प्यार और विश्वास और इतना इतना दया भर जाए, इतना प्यार भर जाए कि तुम अपने जीवन को, क्या तुमसे जो मिले वो खुश हो जाए। प्रोटेक्ट योर ऑरा, आपके लिए चैनल मैसेज है आपके स्पाउस की तरफ से। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर ऑरा, प्रोटेक्ट योर सराउंडिंग्स फ्रॉम नेगेटिव पीपल, फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। प्रे इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड, भगवान के सामने प्रार्थना करिए अपने लिए प्रार्थना करिए। आज आपके स्पाउस कह रहे हैं अपने लिए प्रार्थना करो। और देखो, तुम बहुत स्ट्रांगली, बहुत हेल्दीली, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, बहुत हेल्दी, बहुत ही हैप्पीली आप ग्रो करोगे, और आप ग्रो कर रहे हो। ये जो भी डिफ़िकल्टीज आपके लाइफ में आ रही हैं, ये आपको कुछ सिखाना चाह रही हैं। तो इससे आपको स्ट्रेस नहीं होना है, इससे आपको कुछ सीखना है, और अपने पाथ को छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है। आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के कोई डिसीज़न लेना है, और आपको अपने तनाव को, अपने
तकलीफ को कम करना है अपनी केयर करके। आपको अपनी केयर करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर स्ट्रेस है ना, तो कहीं ना कहीं आपको पेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, एसिडिटी हो रही होगी। अगर आपको स्ट्रेस का प्रॉब्लम है ना, तो या तो आपका सर दर्द बहुत रहता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा, आपके ना छाती वगैरह में या पीठ में दर्द होता है, या फिर आपके पेट में थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम रहता होगा। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके अंदर स्ट्रेस है, या कोई किसी चीज़ का प्रेशर है, उसको कम करो। आपको कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई ज़्यादा प्रेशर आप पर आ रहा है, उसको कम करिए उस प्रेशर को। और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ईश्वर भगवान श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी का जितना नाम जाप कर सकते हो उतना नाम जाप करो, जितना भगवान की कथा और कीर्तन सुन सकते हो उतना सुनो। आपका अपने आप स्ट्रेस दूर होगा, क्योंकि भगवान के नाम से, श्री श्री राधा गोविंद के नाम से बड़ा कोई नाम नहीं। और उनके नाम से अपने आप हीलिंग हो जाती है, अपने आप ही जीवन शुद्ध हो जाता है, आत्मा शुद्ध, मतलब हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारा जीवन बढ़िया हो जाता है, और हमारा तनाव भी कम हो जाता है। तो इसीलिए आपके फ्यूचर स्पाउस कह रहे हैं कि आप अपने, अगर आपके थॉट्स कभी कभी डाउन चले जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, तो बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव माइंडसेट दोनों हमारे में रहता है, लेकिन ज़्यादा हम कौन सा ज़्यादा भारी है उसका हुक्म चलता है फिर। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचते हो तो पॉजिटिव को भी सोच ही नहीं सकते। अगर आप पॉजिटिविटी रख देते हो नेगेटिविटी को, तो नेगेटिविटी कभी उठ नहीं सकती, वो कभी छलक नहीं सकती, कभी बाहर नहीं आ सकती, अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट बिल्कुल दमदार है तो आज अगर वो आपके सामने होते तो वो यही कहते कि हार मत मानो, आगे बढ़ो, प्यार रखो अपने अंदर। जितना प्यार हो सकता है उतना आप अपने से भी करो, ईश्वर से भी करो, अपने से भी करो, अपने लोगों से भी करो। अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए, अपनी सेल्फ केयर करते हुए, ये विश्वास रखो कि ये जो परेशानी आ रही हैं ये तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है, तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आ रही हैं। अपने स्ट्रेस, अपने तनाव को कम करो, अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखो, और ये ध्यान दो कि क्या तुम तुम्हारे थॉट्स पॉजिटिव हो रहे हैं या तुम्हारे थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं। जहाँ नेगेटिव हो रहे हैं वहाँ पॉजिटिविटी की स्टैंप लगा दो, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तुम्हें परेशान करे। विश्वास रखो कि राधा गोविंद मेरे साथ हैं, श्री श्री राधा गोविंद मेरे साथ हैं, और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जीवन अच्छा है, सब अच्छा होगा। डिवाइन एसेंस देखा। तो भगवान किसी न किसी के थ्रू बुलवा ही देते हैं। आज भगवान चाह रहे थे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के थ्रू बुलवाएं, आपको थोड़ा मोटिवेशन दें, और आपको भगवान कहना चाहता है पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। धैर्य रखेंगे, शांत रहेंगे, तो सब कुछ अपने आप वक्त आने पर अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। और आपके स्पाउस अब ये कह रहे हैं कि आप किसी की भी वजह से अपने उसूलों को ख़राब मत करो। जैसे होता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है कि यार थोड़ा सा तो झूठा बोल दे, इसमें क्या है। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि छोटे से ही शुरुआत होती है गलत चीज़ की। इसलिए अपनी ऑनेस्टी का ख्याल रखो, बी ऑनेस्ट ऑलवेज, अपना ऑनेस्ट रहो आप, अपना माइंडसेट क्लियर रखो हमेशा, और ऑनेस्टी के पाथ पर रहो, सच्चाई के पथ पर रहो। कोई झूठ का ना साथ दो, झूठ ना बोलो, ठीक है, सच्चाई के साथ रहो। और एक लव मैसेज देखते हैं। वो कह रहे हैं कि उन्हें आप पर विश्वास है, उन्हें पूरा विश्वास है, और आप इस वीकनेस के टाइम पर, इस ऐसे समय पर जहाँ आप हो सकता है थोड़े वीक पड़ रहे हो, लेकिन आपके अंदर ही आपकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ भी आपके अंदर है, वीकनेस भी आपके अंदर है। इट्स योर चॉइस कि आप किसे चूज़ करते हो, इट्स योर डिसीजन कि आप किसे चूज़ करते हो, अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी वीकनेस को। तो चूज़ योर स्ट्रेंथ, हैव कॉन्फिडेंस,
बी ऑनेस्ट, हैव ट्रस्ट ऑन डिवाइन, और भगवान पर, श्री श्री राधा गोविंद जी पर आप विश्वास रखिए और बस आगे बढ़ते जाइए। उन्हें, वो आपको एक बहुत लॉन्ग हग करना चाहते हैं। आंखें बंद करके ना आप इसे लिटरली लिटरली महसूस कर सकते हो कि आज जब सामने होते तो बिल्कुल ऐसे ना, बिल्कुल आपके शोल्डर्स से आपको ऐसा पकड़ के अपने गले लगा लेते, अपने अपनी छाती में बिल्कुल आपको भर लेते और ना बहुत प्यार से आपको ना आपके टॉप पर आपको ऐसा पुच्ची करते और कहते कि अरे ये छोटा सा प्यारा सा जो है ना तू, इसमें इतनी सारी टेंशन है, अरे इतनी सारी टेंशन कैसे है, ये टेंशन को दूर भगाओ और इतना सारा प्यार भर लो, इतना सारा प्यार भर लो कि जब मैं आऊँ ना तो तुम्हारे हर एक अंग अंग से प्यार छलके, तुम्हारी आँखों को देखूँ तो प्यार हो जाए, तुम्हारी मुस्कान को देखूँ तो प्यार हो जाए, तुम्हारी आवाज़ सुनूँ तो प्यार हो जाए, तुम्हें कुछ सुनाऊँ तो प्यार हो जाए। वो तो मतलब हर तरह से कहना चाह रहे हैं कि बस वो आपको ही प्यार करना चाहते हैं, आपको ही प्यार करना चाहते हैं, आपको ही प्यार करते हैं, ठीक है? और कहना चाहते हैं कि अपने वर्ल्ड को, अपनी दुनिया को, आप दुनिया को खुश नहीं रख सकते लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में खुश ज़रूर रह सकते हो, ठीक है? ये सब करके आप भगवान की शरण में रह के, भक्तों की शरण में रह के, अपना अच्छा करके, दूसरों का जितना अच्छा सोच सकते हो, कुछ गलत ना सोच के, ऑनेस्ट रह के, आप अपनी दुनिया सँवार सकते हो, अपनी अपनी खुशी चुन सकते हो, अपनी अपने साथ खुश रह सकते हो अपने जीवन में। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, ठीक है? तो बी हैप्पी, बस कहना चाह रहे हैं, बी हैप्पी, मुस्कुराओ, मुस्कुराते रहो और अब ये मुस्कुराहट कहीं जानी नहीं चाहिए, ठीक है? तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको एक मैसेज मिल गया होगा कि मतलब देखो ना कितनी केयर करते हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड, और कहीं ना कहीं उनके मुख से भगवान ही कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि आप अपना ख्याल रखिए, उन पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर, ठीक है? तो श्री श्री राधा गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम, श्री राधे। अपना ख्याल रखिए। और ये था आज का आपका फ्यूचर स्पाउस का मैसेज। बताइएगा कि कितना आपसे रिलेट करा और आपको कैसा लगा। उनके लिए भी कोई मैसेज आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? दिल से उनको कोई मैसेज दे सकते हैं तो वो भी स्वीकार होगा। मैं एक एक सॉन्ग देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है? क्योंकि सॉन्ग के बिना थोड़ी मुझे इनकम्प्लीट लगती है, सॉन्ग हो जाए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। सॉन्ग देखते हैं। ये एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले देखते रह जाएंगे। क्यों आ रहा है ये सॉन्ग पता नहीं, लेकिन हाँ वो तड़प रहे हैं लिटरली आपसे शादी करने के लिए, और वो तड़प रहे हैं आपको लेकर जाने के लिए। तो वो कह रहे हैं बस उस दिन के लिए रेडी हो जाओ जल्दी जल्दी फटाफट से, दुल्हन के लिबास में या दूल्हे के लिबास में आप तैयार रहो और वो आपका हाथ थामने के लिए बस आ जाएँ, बिल्कुल कूद पड़े। ठीक है? तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप अगर ये रीडिंग आपके चेहरे पर थोड़ी-सी भी स्माइल लेकर आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।